नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। केरल हाईकोर्ट ने दी वकीलों को सलाह, बिना फैसलों को पढ़े नहीं करे टिप्पणी। चीन में पढ़ रहे 140 से ज्यादा मेडिकल छात्रों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली एम्स में ओपीडी सर्जरी हुई, 1/3 मौत 1.5 गुना बढ़ी, सालाना रिपोर्ट हुई जारी। राज्यसभा में उठी विश्वविद्यालयों स्कूलों को जल्द से जल्द खोले जाने की मांग। विदेश से आने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। आम बजट 2022 पर विपक्षी सांसदों के तीखे सवाल, भाजपा सांसद का दावा भविष्य में नौकरियां मिलेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा, भारतीय दूतावास के चांसरी भवन की आधारशिला का किया अनावरण। बजट सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा, आपस में भिड़े मंत्री विधायक, 4 बीजेपी एमएलए बजट सत्र तक सस्पेंड। अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा को इनाम का ऐलान करने वाले संगठन के खिलाफ शिकायत दर्ज। केरल हाईकोर्ट ने मलयालम हॉरर फिल्म चुरुली को सोनी लाइव से हटाने की अर्जी की खारिज। इसरो ने 1975 से लॉन्च की 36 देशों की 342 विदेशी सैटेलाइट्स, भारतीय मूल के 129 उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई 24 फरवरी तक टाली। चरणजीत सिंह चन्नी ने ढाबे पर खाया खाना, लोगों से भी की मुलाकात। कोटा में भारत वेस्ट इंडीज मैच पर 5.5 करोड़ का सट्टा, पुलिस ने 3 सटोरियों को दबोचा। किसान नेता बोले, हमारे बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, बात सुने बिना दे दी जमानत। 7 दिन क्वारंटाइन नहीं, अब 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग। 82 देशों के फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर के लिए RT-PCR जरूर नहीं। फरहान अख्तर ने शादी से पहले शिबानी दांडेकर को डेडिकेट किया पोस्ट। एक्ट्रेस ने कमेंट कर लिखा, मेरे फॉरएवर फेवरेट। श्रीधिमान साहा के लिए दिग्गज बल्लेबाज ने जताई हमदर्दी, कहा बेस्ट है लेकिन राजनीति का शिकार बन गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, 3 साल में देश के 26,000 लोगों ने की खुदकुशी। बेरोजगारी और कर्ज बना आत्महत्या का बड़ा कारण। एनसीबी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आखिरी बार पूछताछ। समीर वानखड़े समेत 3 अधिकारी दिल्ली तलब। हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती के बीच ऑस्ट्रेलिया में कल होगी क्वाड की बैठक, 4 मुल्कों के विदेश मंत्री लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ में मुंह और गले का कैंसर गंभीर समस्या, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सेक्सटोरेशन गैंग के 2 सरगनाओं को किया गिरफ्तार। जिनका परिवार होता है वह झोला उठाकर नहीं भागते, पीएम मोदी और सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज। LIC IPO, सरकार बेचेगी अपनी 5% हिस्सेदारी, दस्तावेजों को फाइल करने की तैयारी। अब IPPB अकाउंट बंद करने के लिए भी देना होगा चार्ज, पोस्ट ऑफिस ने जारी किया नया नियम। ममता बनर्जी और करण अडानी के बीच हुई बैठक, ताजपुर डीप सी पोर्ट में निवेश पर हुई चर्चा। महिंद्रा XUV 300 EV भारत में जल्द होगी लॉन्च, कंपनी ने किया खुलासा। ओडिशा में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों की पदोन्नति पर लगाई रोक। कवर्धा पुलिस ने सांसद संतोष पांडे को किया फरार घोषित। लोकसभा सचिवालय ने DGP से 15 दिनों में मांगा जवाब। भूमकाल दिवस पर कांकेर में रैली, बड़ी संख्या में जुटे आदिवासी समाज के लोग। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला, ऑफलाइन होंगी बोर्ड परीक्षाएं। रायपुर में चाकूबाजी के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, नारे भी लगवाए। बालोद में कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही, कन्नोवाड़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में फर्जी वैक्सीनेशन का केस आया सामने। रेसलर द ग्रेट खली भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। कर्नाटक हिजाब विवाद में हाईकोर्ट ने कहा, आदेश देखे बिना किसी टिप्पणी को प्रकाशित न करे मीडिया। राज्यसभा में पीएम मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव, TRS सांसदों ने दिया नोटिस। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव उत्तराखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। चीनी सीमा के पास उत्तर कोरिया का सीक्रेट बेस, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने नहीं चुकाया मकान का किराया, RTI ने दी जानकारी। इंदौर में पेपर बिगड़ने से डिप्रेशन में आई छात्रा ने किया सुसाइड, सोशल मीडिया पर सर्च किया आसान मौत का तरीका। प्रधानमंत्री पर गरजे राहुल गांधी, कहा मैं नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। एयरटेल ने लॉन्च किया एक्सट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, 149 में देख सकते हैं 10,500 फिल्में और शो। जयपुर एयरपोर्ट पर दुबई से आया तस्कर गिरफ्तार, सोना छुपाने की जगह देख अधिकारियों के उड़े होश। राजस्थान का बजट 23 फरवरी को होगा पेश। ओडिशा में कोविड-19 से और 21 लोगों की मौत, संक्रमण के 1,480 नए मामले। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बोले, मैं खुलकर कहता हूं, इसके लिए खास इस्लामिक संगठन जिम्मेदार। केंद्र सरकार ने कोरोना से मरने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को 6.15 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी।
बीएसएफ ने समुद्री सीमा के पास से जब्त की 8 पाकिस्तानी बोट, सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।